अन्नम ब्रह्मेति बेजानात अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। अन्न ब्रह्म है। अन्न ये गेहूं चावल ये ब्रह्म है। नहीं, फिर गए, फिर लौट के आए। प्राणो ब्रह्मेति बेजानात, नहीं, फिर जाओ। मनो ब्रह्मेति बेजानात, नहीं, फिर जाओ। विज्ञानम ब्रह्मेति बेजानात, नहीं, विज्ञान माने आत्मा, नहीं समझे। आनंदो ब्रह्मेति बेजानात आनंदाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। तीसरी बल्ली का छठवां अनुभाग, अंतिम उत्तर। आनंद ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आनंद है। ब्रह्म में आनंद है, ये तो ऐसे बोल देते हैं। ब्रह्म में आनंद है ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ये उतना सही नहीं। ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है, और हम उसके अंश हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो हम आनंद के अंश हैं, हाँ, तो हम उसी आनंद को चाहेंगे, नेचुरल, बिना किसी के सिखाए पढ़ाए। हमको पैदा होने में कष्ट हुआ, हमने रो करके दुख को निकाला और कहा हमको आनंद चाहिए, दुख नहीं चाहिए। सुखम में भूयात दुखम में मा भूत। तो हम अनंत आनंद चाहते हैं, अनंत काल के लिए भी चाहते हैं, और प्रतिक्षण वर्धमान भी चाहते हैं। ऐसा आनंद हम चाहते हैं यमराज। वो बताओ, ये स्वर्ग फर्ग की बात हम नहीं सुनना चाहते। तो अब बोले यमराज, अन्य श्रेयोन्यदुतैव प्रेयस्तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थाद्य प्रेयो वृणीते। कठोपनिषद पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का पहला मंत्र। कठोपनिषद में 2 अध्याय है और एक एक अध्याय में 3-3 बल्ली है, लेकिन एक एक मंत्र एटॉमिक इंपॉर्टेंट है। यमराज कहते हैं एक श्रेय होता है, श्रेय, और एक प्रेय होता है। हाँ। और एक जीव है ही है ये। हाँ, तो श्रेय भगवान की ओर जाने वाला मार्ग, प्रेय माया की ओर जाने वाला मार्ग। तो ये जीव या तो श्रेय को अपनाएगा या तो प्रेय को अपनाएगा, एक मार्ग अपनाना पड़ेगा। अजी हम दोनों नहीं अपनाते, ये नहीं चलेगा। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण को कोई अकर्मा नहीं रह सकता, प्रतिक्षण कर्म करना पड़ेगा, और कर्म जो करेगा वो केवल आनंद के लिए करेगा, दूसरा एम हो ही नहीं सकता। जितना कर्म सारा विश्व कर रहा है, चींटी से ब्रह्मा तक, आनंद के लिए, उसको आनंद कहो, सुख कहो, मजा कहो, लुत्फ कहो, चैन कहो, हैप्पीनेस कहो, पीस कहो, चाहे जो शब्द बोलो, वो हम जो चाहते हैं
भगवान वाला सामान। वो आनंद सिंधु है ना, वही सिंधु हम भी चाहते हैं। तो ये श्रेय है, एक प्रेय है। बेटा नचिकेता, समझ रहे हो? हाँ हाँ समझ रहा हूं। तो अगर श्रेय को किसी ने अपना लिया, कोई भाग्यशाली, तो उसका कल्याण हो गया, आनंद मिल जाएगा। और 99.9% प्रेय को अपनाएंगे, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है। भगवान परोक्ष है, संसार प्रत्यक्ष है। तो ये खींचता है प्रत्यक्ष वाला, और हमारा मन हार जाता है। बुद्धि उसी के अनुकूल हो जाती है, और लोग मिल जाते हैं, माँ बाप बेटा स्त्री पति दोस्त सब, सारा संसार। संसार में आनंद है। अच्छा हाँ, हमको तो नहीं मिला। अरे तुमको नहीं मिला है, लगे रहो मिलेगा। अभी कितने लाख मिला तुमको? 50 लाख। 1 करोड़ ले लो, फिर देखो 1 करोड़ हो गया। हमको तो नहीं मिला। अरे तो 1 करोड़ में क्या होता है, 10 करोड़ कर लो, फिर देखो, ले लो। हम भागे जा रहे हैं। 1 जन्म नहीं, अनंत जन्म बीत गए भागते भागते। तो यमराज कहते हैं भाई ऐसा है कि अगर श्रेय को कोई बड़भागी अपना ले, कोई श्रेय को पाने वाला महापुरुष किसी को मिल जाए और वो तत्व ज्ञान करा दे कि तुम आत्मा हो, तुम्हारा लक्ष्य है आनंद रूपी परमात्मा को प्राप्त करना, वो श्रेय मार्ग है, उधर चलो। भागवत वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। वेद और उपनिषद सबका सार है भागवत में। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम। एक बात आपको बता रहे हैं, हमेशा याद रखना। और बड़े से बड़ा विद्वान कोई मिले, फिर से आवे शंकराचार्य वल्लभाचार्य, तो उनसे पूछना, क्यों जी आपने भाष्य लिखा है वेदांत पर? हाँ, क्यों लिखा? अरे जिन्होंने वेदांत ग्रंथ बनाया वो वेदव्यास कह रहे हैं कि वेदांत का अर्थ मैंने भागवत लिखा है, ये अर्थ है। तो तुम क्या अर्थ लिखने बैठे हो? अरे पुस्तक तो मैंने बनाया है वेदांत, मैं जानता हूं उसका असली अर्थ, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं। ये भागवत ग्रंथ समझ लो, पढ़ लो, बस तुम वेदांत समझ लोगे, ब्रह्म सूत्र का अर्थ समझ लोगे। ये क्यों लिखते हो? अपनी अपनी अकल से लड़ते हो आपस में। एक आचार्य कहता है कि 2 होता है, जीव और ब्रह्म। एक कहता है एक ही होता है, ये लो। और दोनों जगत गुरु हैं, ये शंकराचार्य हैं, ये माध्वाचार्य हैं। अरे आप लोग क्यों भाष्य लिखने के चक्कर में पड़े? भागवत को पढ़िए ना। भागवत जिसने लिखा उसी ने वेदांत ग्रंथ लिखा। वो कह रहा है ये अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, गरुड़ पुराण। उस भागवत में सबसे पहले शौनकादिक परमहंसों ने सूत जी से पूछा, पुंसामेकांत श्रेयस्तन में संसितुमर्हसि। सूत जी महाराज, आपसे बड़ा तत्वज्ञ कोई नहीं है विश्व में।
अरे शौनकादिक परमहंस भी परमहंस थे, वो गृहस्थी नहीं थे। लेकिन ये महापुरुष लोग आपस में अल्पज्ञ बन के क्वेश्चन करते हैं ताकि हम लोग पढ़ें और हमारी अकल ठीक हो। तो उन्होंने प्रश्न किया, एकांतता श्रेयस, श्रेय क्या है? ये जो कठोपनिषद में श्रेय कहा है यमराज ने, ये श्रेय क्या होता है? क्यों? इसलिए कि श्रेय सभी कहते हैं, हम जो कह रहे हैं वो श्रेय है। उद्धव शरी के परमहंस ने श्री कृष्ण भगवान से क्वेश्चन किया, 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का पहला श्लोक, वदंत कृष्ण श्रेयांसी बहूनि ब्रह्मवादिनः। हे श्री कृष्ण, ब्रह्म ज्ञानी लोग, गधे नहीं, ब्रह्म ज्ञानी लोग अनेक प्रकार के श्रेय बताते हैं। श्रेय वदंत कृष्ण श्रेयांश बहुवचन है, तमाम प्रकार के कल्याण के मार्ग बताते हैं, अलग अलग सब, और सब कहते हैं हमारा सही है, हमारा सही है, इधर आओ, इस रास्ते से चलो। तो महाराज, पढ़ने वाला, सुनने वाला तो पागल हो जाता है, ये सही है कि ये सही है कि ये सही है, कौन सही है, किसकी माने? क्योंकि ब्रह्मवादी ना, ब्रह्मवादी लोग ऐसी अनेक प्रकार की बातें करते हैं श्रेय मार्ग की। तो शौनकादिक परमहंस कहते हैं कि महाराज श्रेय तो बताओ, लेकिन एक हमारा, उसमें एक हमारी शर्त है। क्या? प्रायेणाल्पायुष सभ्यो कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याहुपद्रुता। पहले स्कंद के पहले अध्याय का 9वां श्लोक भागवत। ये कलियुग है, इसमें बड़ी मंद बुद्धि वाले लोग हैं। 5 मिनट में भूल गया। अरे भाई, वो रमेश से कह देना कल आ जाए हमारे पास। अच्छा, कह देंगे। 1 घंटे बाद पूछा, अरे वो रमेश से आने के लिए कहा, महाराज जी भूल गए। अरे ऐसे कैसे भूल गया तू? गुरु की बात भी भूल गया? तो संसार का क्या तेरा व्यवहार होता होगा? मेमोरी बहुत खराब है। तो महाराज, इस कलयुग में बहुत मंद बुद्धि लोग होंगे, तो ऐसा श्रेय मार्ग न बता देना कि लोग चल ही न सके, सरेंडर कर दे। महाराज नमस्कार, आपके मार्ग से सरल मार्ग बताइएगा। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारम समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न श्रद्धानानाम येनात्मा संप्रसीदति। पहले स्कंद के पहले अध्याय का 11वां श्लोक। महाराज, इतने शास्त्र हैं हमारे देश में, वेदांत न्याय सांख्य मीमांसा पातंजलि वैशेषिक, और 4 वेद, 18 पुराण और स्मृतियां उपनिषद
और धर्म ग्रंथ कि एक आदमी अक्षरों को पढ़ के भी जिंदगी में पार न पा सके, फिर समझना। और फिर अलग अलग सब बोल रहे, श्रुति पुराण बहु कहु पाई, छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई। श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना, नैको मुनिर्जस्य बच प्रमाणम। सब अलग अलग बोल रहे हैं। एक बोल रहे हैं पतंजलि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। शंकराचार्य कहते हैं अज्ञानाम घ्राण पीडनम, ये मूर्ख लोग नाक को पकड़ते हैं और सांस को नीचे ऊपर अनुलोम विलोम करते हैं। लो किसकी सुनो भाई। तो महाराज ऐसा बताओ मार्ग बहुत सरल हो और आत्मा की तृप्ति हो, मन की नहीं। ये न आत्मा संप्रसिद्धति, आत्मा का सुख यानी वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, अपरिमेय अपौरुषेय दिव्यानंद भगवान वाला वो मिले, ऐसा मार्ग हो और सरल हो, सब कर सके। लंगड़ा लूला अंधा काना बहरा गरीब अमीर सब कर सके, ऐसा मार्ग बताओ। घोर मूर्ख भी, कालिदास का अवतार, वो भी भगवत प्राप्ति कर ले, श्रेय मार्ग को प्राप्त कर ले, ऐसा मार्ग बताओ महाराज। और यही बात उद्धव ने श्री कृष्ण से पूछा कि अनेक मार्ग श्रेय के क्यों बन गए, और इसमें कौन सही है और क्यों? आप भगवान हैं, आपसे अच्छा कौन उत्तर देगा। प्रेय को हमने त्याग दिया, लेकिन श्रेय का मार्ग क्या है सबसे सरल, ये बताइए। बताएंगे, आज नहीं कल। लाडली लाल की जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे। जाको नित्य धाम बरसानो, जाको नित्य धाम बरसानो, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाको नित्य धाम बरसानो, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। सोई मम स्वामिनी श्री राधे। वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाको रास स्थल वृंदावन, जाको रास स्थल वृंदावन, सोई मम स्वामिनी श्री राधे।
प्रियतम स्वामिनी श्री राधे।